जॉब थी, मैंने एमबीए भी किया हुआ है। अच्छा। फिर वो जॉब छोड़, अब तो मैंने छोड़ दिया, जॉब ही छोड़ दी है। अच्छा, जॉब ही लाडली छोड़- जी की वजह से सब जॉब सब छोड़ी हुई है। अच्छा। कोई आप कोई सुविधा नहीं है, फिर भी आपके पास सब चीजें आएंगी अगर आपने इतना सा कर दिया ना कि आज है ना मन था वो पोशाक तो उसके साथ ये मैचिंग, अपनी बता रहा हूँ कि वो कहाँ से दुपट्टा आता है ये भी नहीं पता चलता है। अच्छा, मतलब ऑटोमेटिक जैसे महल गए। और 4 साढ़े 4 का टाइम था, जैसे पट ओपन हुए, माधव जी मेरी प्यारी जी की लीला अपरंपार है। मैं डायरेक्ट सामने मक्खन का और मत हो, तब वो जो निकलता है उससे भी कोमल है वो सामने। और मैं जो अश्वंधार मेरी रुकी नहीं, और भाव ये आता रहा कि कह रही हैं इसीलिए नहीं मिल रही थी, ये वेलकम मुझे ऐसा चाहिए था। और तुझे बाद में सबने नाम दिया, रमेश बाबा, आदरणीय रमेश बाबा से मिले हम, विनोद बाबा से मिले, हमारे इनसे मैं इससे तो जुड़ा ही हूँ काफी मैं। लेकिन यकीन मानना कि जो एक जो मेरी एक तृप्ति थी ना, उस दिन से ही हो गई थी, और महसूस करा दिया कि तेरे साथ मैं हमेशा हूँ। उसके बाद विनोद बाबा से मिले, रमेश बाबा से जो आए मुझे यहाँ तक लाए थे, मुझे अब तक ये पता है सीढ़ी तक तो वो मुझे नजर आए, उसके बाद मैं बिल्कुल वो नजर नहीं आया। नहीं भूल सकता कि लाडली जी काफी टाइम से देख रही थी, बार बार बेचारा बाहर से ही चला जाता है, इस बार कुछ करना चाहिए। तो मैं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। राधे राधे आप सभी भक्तों को मैं सुनील माधव दास एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज की भक्ति में। जैसा कि आपसे भक्त लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से लगातार जो भी भक्त लोग श्री राम बरसाना में राधा कुंज बिहारी मंदिर में आते हैं, उनके भाव, उनके दर्शन आप सभी भक्त लोग करते रहते हैं, उनके अनुभव भी आप लोग प्राप्त करते हैं कि वो यहाँ आकर किस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, उनके साथ ठाकुर जी कौन सी लीलाएँ करते हैं और कितना उनको आनंद मिलता है बरसाना में आके। यहाँ पर आने के बाद कैसे मतलब किशोर जी उन पर कृपा करती है, क्योंकि यहाँ बताया जाता है ना कि यहाँ वही आता है जो जिसको राधा रानी स्वयं बुलाती है। हाँ, ये तो है, हाँ, सत्य है। बहुत से आते हैं जो कि वृंदावन से चले जाते हैं, और बहुत से यहाँ तक भी अटरिया तक भी नहीं, अटारी तक नीचे से चले जाते हैं, कीर्ति मंदिर तक। कोई कीर्ति मंदिर का दर्शन किया चला गया, राधा रानी का दर्शन ही नहीं किया। बहुत से ऐसे जिन्हें ये नहीं पता कि महल आगे है। तो आज जैसा कि आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से दर्शन करते आ रहे हैं, उनके अनुभव सुनते आ रहे हैं, तो ठीक है, इसी श्रृंखला में आज मतलब एक ऐसे भक्त से मिल रहे हैं ना, मतलब मैं आपको क्या व्याख्या करूं उनकी, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। किशोरी जी का प्रेम है, माधव जी का प्रेम है, इतना आनंद। मतलब मैं बात एक होता है ना भक्तों से जब बात होती है ना एकदम अंदर से भगवान के बारे में, जब एक दूसरे जब बात करते हैं ना, वास्तव में बहुत मतलब आनंद लगता है सुनने में। तो मुझे लगा शायद आप भक्त लोग भी सुने और आप लोग भी उस चीज़ का आनंद ले जो हम आप सभी भक्तों को हमेशा हर वीडियो में दिलाते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले तो प्रभु जी को हम आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम दंडवत। सर्वप्रथम प्रभु जी आप ये बताइए कि आज राधा रानी की गोद में बैठकर आप किस आनंद का अनुभव कर रहे हैं? देखो जी, ये आनंद तो मैं बयान ही नहीं कर सकता माधव जी, आप खुद ही जानते हैं कि ये आनंद तो आप यहाँ हैं तो आप महसूस कर सकते हैं, या जो ब्रज आया है स्पेशली बरसाना आया है उसे महसूस होता है। लेकिन एक चीज है, हम लोग तो यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन एक होता है ना घर में कोई, मान लीजिए घर में कोई रह रहा है तो उसकी थोड़ा मतलब कम ध्यान देता है, लेकिन जो बाहर से कभी कभी आते हैं ना उन पर ज्यादा ध्यान ये हुआ भी मेरे साथ बहुत बार हुआ। मुझे रजरानी और ब्रजरानी दोनों ही बड़ी संघर्ष से मुझे प्राप्त हुई है। मैं पहले वृंदावन तक ही आके गया था, मेरे मदर हैं जो अब नहीं है इस संसार में, बैकुंठ। आपने सबसे पहले आप अपना नाम और अपने जहाँ से आपका शरीर है वहाँ से आप, मेरा शरीर राजस्थान से है और मैं राजस्थान, खाटू श्याम, दिल्ली धाम सब जाते हैं, दिल्ली धाम भी हमारा, दिल्ली धाम दिल्ली में है और खाटू श्याम रिंगस वाला है, तो दोनों जगह से जुड़े हैं। और मैं प्रॉपर राजस्थान से हूँ, जी हाँ, और खाटू से हूँ, नगरी की थोड़ी पास है। बरसाना के हाँ जी, ये तो अब देखो बरसाना तो आपका और श्री जी का प्रेम है तो यहाँ मुझे कर दिया, अदरवाइज मैं प्रॉपर शरीर में
मेरा वहां से। अदरवाइज मुझे अभी 4 साल ही हुए जुड़े, और इन कुछ पलों में, कुछ मैं पल ही कहूँगा कि उनमें मुझे ऐसी कृपा हुई है कि मैं बरसाना ही हूँ, और कंटिन्यू मेरा और जुड़ाव होता जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ब्रजवासियों को, आपको, सभी संत भगवानों को मेरा कोटि कोटि नमन है कि जिनकी वजह से, क्योंकि देखो बिन आपके सीधा डायरेक्ट तो मानी आप ही लोग हो जो इशारा करके कि ऐसे करना है, कोई त्रुटि होती है तो आप बताते हो। तो इस तरह हम उसी तरह से मेरी क्या आगे प्रोजेक्ट में था, आप क्या बहुत छोटा नहीं नहीं, आप देखो, आप तो आपका वास है, छोटे हो ही नहीं सकते। आदरणीय लक्ष्मण जी, महेश जी, ये जो मेरे परिवार वाले भी हैं, मेरी भी एक आप ही की तरह छोटी सी एक संस्था सी है, तो उससे जुड़े हुए हैं, और उन्हीं का ही आशीर्वाद है वो बार बार की। बरसाना मेरा प्रथम बार आना हुआ था, तो मुझे लाडली जी के दर्शन नहीं हुए थे। अच्छा, प्रथम बार में 4 साल पहले, और अभी ज्यादा वक्त समय नहीं हुआ है, 4 साल की बात है। तो मुझे पहली बार भी मना था, दूसरी बार कोरोना काल आ गया था, तब भी हम आए। तो मेरी टाइमिंग ऐसी थी कि जो पट बंद थे, और शायद कोरोना काल में तो बिल्कुल ही पट बंद थे। यहाँ पर भी मतलब, लेकिन एक बात है, कोरोना में यहाँ कोई मतलब कुछ कोई हुआ फर्क नहीं पड़ा। ये मैंने सुना भी था। फर्क नहीं तो पड़ा। मैं लास्ट टाइम आया तब भी बोला जी अब तो 5 बजे खुलेगा। अच्छा, उन दिनों मैं जॉब पर भी था। अच्छा, मेरी जॉब थी, मैंने MBA भी किया हुआ है। अच्छा। फिर वो जॉब छोड़, अब तो मैंने छोड़ दिया, जॉब ही छोड़ दिए। अच्छा, लाडली जी की वजह से सब जॉब सब छोड़ी हुई है। अच्छा। कोई जॉब नहीं, बस ये कि उनका नाम है, और ये गुरुजी ने जो दिया है, बस ये सबसे अनमोल तोहफा है। ये तो मुख्य रास्ता है ले जाने का रास्ता, और ये रज ये मेरे से कभी हटती नहीं है। बस इसी नाते जब लास्ट टाइम आए ना, तो उन्होंने मुझे, अंदर एक गोस्वामी जी हैं, बोले आप तीसरी बार आए हैं, हर बार आप आते हैं और आप यहीं से, पर आप है ना मॉर्निंग के समय आओ। उस टाइम ड्यूटी का टाइम हुआ करता था, तो कुदरती ही अचानक, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत लंबी है, छोटा बता नहीं, आप बता सकते हैं, हमारे भक्त लोग सब सुनते हैं बहुत अच्छे से। तो मैं लास्ट टाइम, मेरे जो चाचा जी भी लगते हैं और प्रधान भी हैं, लक्ष्मण सिंह जी, उन्होंने मुझे कुछ पैसे, क्योंकि माता जी का बैकुंठवास कुछ दिन पहले हुआ, तो उन्होंने बोला तू इस बार जन्माष्टमी पे नहीं जा रहा, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि तू भूल रहा है और थोड़ा इसका मन हट जाए। तो थाने में ड्यूटी थी, तो मैं पहले थाने गया। अच्छा। वहां जाके उन्होंने मुझे 500-700 कुछ धन दिया। अच्छा। कि आप जाओ, मैं जबरदस्ती भेजा, तो मैं यहाँ आ गया। आने के बाद उनकी कॉल आई, कहाँ तक पहुंचे, तो मैं वृंदावन था। वृंदावन से दर्शन करके मन थोड़ा उदास ही था, क्योंकि ताजा ताजा कुछ हुआ था। तो मैं यहाँ से दर्शन करके वापस जाने लगा। मुझे पहले ये, और ये आज भी राधा रानी सुन रही होंगी कि राधाष्टमी भी आती है। अच्छा, नहीं मुझे पता। नहीं पता था। अच्छा। बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। मैं वापस चला गया हूँ, प्रसाद पानी सब लेके, काफी अच्छा। और बस यूँ देख लो, 4-5 दिन बाद ही कुछ ऐसा हुआ, ठाकुर जी की लीला, कि मुझे वृंदावन वापस किसी काम से कार्य बसाना पड़ा। अच्छा। कि संस्था का भी था और मंदिर की कुछ पोशाकें थी, वो मेरी रह गई थी। हाँ। तो ये सब ठाकुर जी करा रहे थे, वो देखो वही थे। और कुछ लाडली जी, हाँ। मैं लाडली जी काफी टाइम से देख रही थी, बार बार बेचारा बाहर से ही चला जाता है। हाँ। इस बार कुछ करना चाहिए। तो मैं, सप्तमी वाला दिन था, मुझे नहीं पता था, मैं मॉर्निंग में पहुंचा, सारा कुछ वहाँ ठीक ठाक रहा, सब दर्शन। मैं आने लगा तो छाता तक का ही मुझे ऑटो मिला। अच्छा। अब मैं छाता तक आके वहीं से उतर के, मैंने कहा यहाँ से मेट्रो तक, ये कोई बल्लभगढ़ मेट्रो है, मैंने कहा वहां तक पहुंचे, फिर आगे निकलेंगे, तब स्टेशन देखा जाएगा कैसे क्या है। हम वहाँ खड़े थे, एक आप ही जैसे बड़े मनमोहक से आए। हाँ। और आके एकदम ही कह बैठे, राधे राधे जी, आप कहाँ से हो? मैंने कहा जी मैं तो राजस्थान से हूँ। तो एकदम बोले अभी क्यों? अच्छा, वो मुझे जाने नहीं पहचाने नहीं, छूटते बोलते अभी क्यों जा रहे हो, बहुत बड़ा उत्सव है। मैंने कहा यहाँ तो उत्सव मन चुका, जन्माष्टमी बीत चुकी है, अब तो कोई उत्सव। बोले नहीं, आप बरसाना। जैसे ही उन्होंने, देखो बड़ी हंसी, उनको हंसी आ रही थी, मेरे को तो गुस्सा आ रहा था। कहते हैं बरसाना बहुत बड़ा उत्सव। मैंने कहा बरसाना 4 बार जाके आए, मुझे तो लाडली जी ने दर्शन छोड़ो, जी ने सीढ़ियों से धक्के दिए हैं। तो वो कहता है आप चलो तो आपके पास किराया नहीं है। मैंने कहा अरे मेरे पास सब है। मेरे पास जाके, बड़े भावुक से थे, बड़े मजाकिया टाइप के थे। चलो उन्होंने जबरदस्त, मेरा मन हो गया यार बोल रहे हैं ना तो चल देते हैं, ये बेचारा क्या सोचेगा। मैं ऑटो में बैठा, यकीन मानना, अपना जो ये माता जी गेस्ट हाउस के पास अपना कुंज है, यहीं तक ये बैरियर लगे होते हैं, राधाष्टमी के 2-3 दिन पहले लग जाता है। और आगे यहाँ पहले यहाँ तक लगता है। तो 4 साल पहले मुझे नहीं पता था कि ये पूरा पैक हो जाता है। मुझे लगा ये, अच्छा देखो मेरे भाव देखना, यहाँ मुझे बैरियर लगेगा, मैं यही ऑटो वाले ने उतारा होगा, तो आपके मन में, आपको पहले ही दर्शन नहीं हुए हैं, तो आपका ये आएगा ना, मुझे तो पहले नहीं होता, आपके तो लाडली जी ने पुलिस फोर्स भी लगा रखी है, अब के तो होने ही नहीं है। तो मैंने उन्हीं को बोला, मैंने कहा आप लेकर आए हो ना मुझे, आप क्यों लेकर आए हो, देखो यहाँ पे इतने यहाँ तक बैरियर है। बोले प्रभु जी आप चलो तो, मेरे साथ साथ चलो। अच्छा, वो कहाँ लुप्त हुए, वो
छोटे से जो आए मुझे यहाँ तक लाए थे, मुझे अब तक ये पता है सीढ़ी तक तो वो मुझे नजर आए, उसके बाद मैं बिल्कुल वो नजर नहीं आए। अब मैं ऊपर गया तो वहाँ छतरी पे बिल्कुल भीड़, वहाँ पैक हो रखा है पहले से ही कि, तो उन्हीं में से एक ने मुझे बोला सही समय पे आयो, यहीं पे ही बैठ जाओ। मैंने कहा क्यों? कह रहे भाई अभी रात के 12 बजे राधाष्टमी जाएगी, सुबह अभिषेक है और आपको फिर तो जगह बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। मैंने कहा यहाँ अब मैं छतरी पे, अब मैं ना वो अब परिवार वाले पुलिस में ज्यादा है तो मैं जो हमारे जो चाचा जी जिनकी मैं बता रहा हूँ प्रधान जी की, तो वो एकदम ही मेरे दिमाग में आया। मैंने कहा देखो चारों तरफ फोर्स है अपनों को, फिर एक भाव ये भी आया नहीं नहीं उन्हें बोल के फिर जाऊंगा अंदर, तो ये तो गलत है क्योंकि पहले भी तो 4 बार आए हैं तो किसी का कुछ। मैंने कहा बैठ जाते हैं। 11 बजे बैठे थे, 4 बजे तक अच्छा लाडली जी सुनती हैं। मैं बार बार मेरा एक ही भाव था, इतनी भीड़ में इन सीढ़ियों पे मैं पहुंच पाऊंगा? मुझे तो धक्के मुक्की में मुझे लग रहा है मैं तो दब जाऊंगा। 4 साढ़े 4 का टाइम था, जैसे पट ओपन हुए माधव जी मेरी प्यारी जी की लीला अपरंपार है। मैं डायरेक्ट सामने अभिषेक के सामने खड़ा था, डायरेक्ट बिल्कुल कोई धक्का धुक्की नहीं, किस तरह गया हूँ सामने, और मैं जो अश्वंधार मेरी रुकी नहीं, और भाव ये आता रहा कि कह रही है इसीलिए नहीं मिल रही थी, ये वेलकम मुझे ऐसा चाहिए था। और तुझे उस दिन का दिन है, 4 साल हुए हैं, रजरानी की ऐसी कृपा हुई और राधा रानी की इतनी अपार कृपा है कि ब्रज पूरा जुड़ा हुआ है। एक बात है प्रभु जी, अगर हम मतलब राधा रानी पर विश्वास करते ना, राधा रानी दर्शन देती है। मतलब हम लोग सुन के तो बहुत कुछ है, मतलब सुन के ना, मतलब सुन के आंसू आ जाते हैं प्रभु जी, सीरियसली बता रहा हूँ। इतना मतलब लग रहा है कि नहीं वास्तव में आपके साथ किशोरी जी आपके साथ तो देखो साथ है। बाद में सबने नाम दिया, रमेश बाबा, आदरणीय रमेश बाबा से मिले हम, विनोद बाबा से मिले, हमारे इनसे मैं इससे तो जुड़ा ही हूँ काफी मैं। लेकिन यकीन मानना कि जो एक जो मेरी एक तृप्ति थी ना, उस दिन से ही हो गई थी, और महसूस करा दिया कि तेरे साथ मैं हमेशा हूँ। उसके बाद विनोद बाबा से मिले, रमेश बाबा ने तो छूटते ही कहा था कि तुम में तो श्री जी का वास है, सखी भाव में बहुत, तो उन्होंने मुझे श्री जी बोला। जब मैंने आपको यहाँ पर देखा ना, तो ऐसा लग रहा था ना ठाकुर जी आपके बिल्कुल पीछे पीछे है। इतना एक भाव होता है ना कि अंदर व्यक्ति के पता चल जाता है कि व्यक्ति कितना ठाकुर जी से जुड़ा हुआ है, ये देखने से ही पता चल जाता है। बहुत बड़ी कृपा है आपको। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको राधा रानी ने अब बिल्कुल अपनी गोद में बैठा रखा है। आपको मुझे नहीं लगता पहले जैसी किसी की जरूरत नहीं रही है, अब जरूरत है ही नहीं। वो बैठी है स्वामिनी जी अपने आप करती हैं, करुणामयी इतनी है कि आप हल्का सा कह के देखना, आपका काम पहले होगा। विश्वास अगर मन में ना, तो ये भी है, अगर आपको विश्वास नहीं, अगर आप बरसाना आ गए ना, तो हमारी किशोरी जी इतनी दयालु इतनी करुणामयी है कि फिर भी कृपा करती हैं। ऐसा ही अनुभव रहा। कुंज है वृंदावन, वहां गए, उनसे मिले, उनका भी एक ही जवाब आप ही की तरह, वो भी जैसे आप माधव जी भी छूटते, आप तो स्वयं श्री जी हो, आपको तो कुछ करने। मैंने कहा ये आपका प्रेम है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, श्री राधे मैया। मैंने कहा मेरा तो बिल्कुल भी ऐसा कहीं से नहीं लग रहा। बार बार फिर एक ही, ज्यादातर मोहिनी श्री जी ऐसे जुड़े कि हमारा सापा चलता है राजस्थान में, तो हमारे पगड़ी मैं आपको भी भेंट में देके जाऊंगा, तो वो चीज अलग थी। लेकिन जब दुपट्टा पहली प्रसादी मिली चुन्नी, उस दिन का दिन है, मैंने बिना दुपट्टे में अब जाता ही नहीं, ये फिक्स हो गया है। और पहचान भी हो गई है कि दुपट्टे वाले वो तो श्री जी विनय है, तो बस ये विनय भी हट जाए। मैं चाहता हूँ कि विनय भी हट जाए और श्री जी दास हो जाए, बस मैं दास हूँ उनका, दास ही बना रहा हूँ। तो रोजी मैं ये चाहूंगा कि मतलब आप कैसे ठाकुर जी से जुड़े थे? सब मतलब एक होता है ना व्यक्ति एकदम से तो कोई नहीं जुड़ा रहता। मेरे परिवार में मेरी माता जी थी, अच्छा, वो ठाकुर जी से जुड़ी थी और अन्नकूट करती थी हमारे राजस्थान, जहाँ मेरा ननिहाल है, तो वहाँ हमारे यहाँ पे श्रीनाथ जी, गोविंद देव जी, तो इनके, और हमारे यहाँ तो ऑलरेडी मेरे घर के साथ वाला मंदिर ही मेरी माँ को सौंपा हुआ था। तो वो अन्नकूट के टाइम और सुबह कितने बजे ठाकुर जी को उठाना है, तो उनके मुख से बार बार ठाकुर जी, और वो मुझे ऐसे, हमारे यहाँ ना माँ थोड़ी ठिठोली करती थी, तू ठाकुर जी क्यों नहीं कहता था, ऐसे कौन ही मार देती थी, मंदिर में लेके जा रहे हैं छोटे से को, तो बार बार कह देती थी क्या है ठाकुर जी के सामने जाके भी थोड़ा पर्दा कर। मैंने कहा माँ तुम पर्दा करो, मुझे क्यों पर्दा करा रही हो, मैं तो सामने से देखूंगा। बोले नहीं तुम्हें देखने नहीं देंगे हम। तो ऐसा बहुत बार हुआ, धीरे धीरे। फिर अन्नकूट का मुझे पहले कुछ नहीं आता था, मुझे तो बराबर पूजा करनी ही नहीं आती थी, तो उनको देख के अब जो माता जी नहीं है
तो ऑटोमेटिक लगता है अभी भी माता जी श्री जी के रूप में वो मुझे समझाती हैं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे करना है, सारा भाव वही जुड़ता आ रहा है। और वैसे के वैसे बोलते भी हैं कि आपका ये प्रारब्ध है प्रभु जी। जी। क्योंकि सकते हैं। एक माँ और पिता, ये जो दो है, यही मेन गुरु तो यही होते हैं। अच्छा, आपको अचरज होगा, माँ का नाम सुखदेवी, अच्छा, माँ ऑलरेडी वो सुखदेवी और फादर का नाम सुनोगे तो हिल ही जाओगे, कन्हैया लाल। मैं तो ऋणी हूँ, मतलब स्पिरिचुअल पहले से चला आ रहा है कि ब्रज तो मेरे घर से ही शुरू हो गया था। जी। ये दो ही चीजें से आती है, या तो एक प्रारब्ध हो शुरू से चला आ रहा हो, या फिर किसी गुरु की कृपा हो जाए, बस यही या देखो। किसी अच्छा, जो संतों की सुनते कृपा हैं हो ना जाए। वो यही पूछते हैं, हाँ। शरीर आप वहां से अच्छा माता जी तो नाम, पहले बोले नाम, तो नाम सुन के कहते हैं आप में तो आने ही थे, आपको तो यहाँ यही आना था, आपकी कोई जगह नहीं, यही जगह आप है। सोचने वाली बात है कि मतलब MBA जो आजकल आप देख रहे हैं, आजकल के जो जी, यूथ जी, है जी। नौकरी के लिए कितना परेशान रहता है। मैंने तो छोड़ी है, आपने छोड़ दिया। मैंने देखो नौकरी छोड़ी, फिर उसके बाद मुझे फैशन डिजाइनिंग का मैं जानता भी हूँ, करता भी हूँ भी बीच में, वो मैंने करते करते फिर जब यहाँ से जब ज्यादा, ये तो इनका काम है किशोरी जी का, जैसे जैसे मेरी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना शुरू किया, वो सारा छुटकर सिर्फ मैं यही, ये और मैं और ये, अब वो मैं भी जादू हो गया। अब जादू मेरे साथ तो जादू हुआ है, और ये जादू मैं सबको ही कहता हूँ, एक बार आओ हमारे बरसाने, सबके साथ। लाडली जी बहुत सहज है, अगर कि उतना जैसे कोई आते हैं वृंदावन, ठाकुर जी थोड़े से कर्म वाले हैं, उतनी जल्दी, लेकिन लाडली जी तो बिल्कुल सरल हैं, उनके आगे तो चोर भी रो देगा ना, वो तो कहती है ये मेरा नाम ले रहा है। जो मक्खन होता है ना, उससे भी बिल्कुल कोमल है, मक्खन से भी मक्खन का और मत हो, तब वो जो निकलता है उससे भी कोमल है। बस अब मुझे ही देख लो ना, हम तो देखो संसारी जीव है, पापी आदमी, सारे ऐब है हमें, लेकिन फिर भी हम तो पापी हैं ही, तभी हाँ इस 84 लाख योनियों के पार करने के लिए इसमें आए लगे पड़े हैं। और अभी भी अब तक जाते हैं, अब राधा नाम हो गया ना, अब अंदर विश्वास है, अब हम 84 नहीं काटेंगे, कम से कम कुछ तो हमारा होगा। बिल्कुल हमारा होगा। और ये है भी, देखिए हम 84 लाख योनियों में से भटकते हुए, ये एक मनुष्य जीवन है जिससे हम निकल सकते हैं, और हम इसमें भी अगर हम फंसे रह गए तो फिर भटको, चारों फिर चक्कर लगाओ दोबारा से। सत्य है। और बहुत इतनी बड़ी माया इतनी प्रबल है कि मतलब आदमी को पता है, फिर भी हावी हो जा रही है, देखो पता है सब तो कुछ वही। और आप तो खुद भी इतने, माधव जी आपको देख के भी काफी ऐसे जिज्ञासा रहती है कि नहीं, बहुत ऐसे वो एक एक्साइटमेंट नहीं होता, जैसे सुबह मॉर्निंग का मंगला का हम लोग कैसे कर रहे होते हैं, ऐसे आपको जब देखने से लगता है, ऐसे रहता है एक्साइटमेंट, मुझे ताजा हो जाते हैं कि कुछ मिल गया, ठाकुर जी की छवि है, बिल्कुल। बस वो देखते खुशी अलग ही चेहरे पे अलग हो जाती है। और देखो बाकी लोग इतना, हम तो कहते भी नहीं, बड़े लोग मुझे हम मजाक में आते तो हंसते हैं, बोले आपकी बात बहुत श्री जी बहुत कमाल की करते हो। कई कहते हैं पहले हमने इतना कुछ लगाते, मैंने कहा आप कुछ मत लगाओ, हमारी रज लगा लो, वैसे ही सुंदर दिखने लगोगे, कोई जरूरत नहीं है आपको किसी रौनक की, सात्विक जियोगे, अच्छा खाओ, साफ खाओ, ऑटोमेटिक सब अच्छा हो जाएगा। आप करके तो देखो, बहुत से करते हैं। तो कुछ हमारे इतने औकात नहीं, हम कुछ कहें, अब शब्द नहीं है मेरे पास भी सब, क्योंकि उनके आगे क्या बोलेंगे, वो तो जगत स्वामिनी जी हैं, वो तो ठाकुर जी भी तो उनके पास खड़े हैं, तो इससे लग लो हम तो तुच्छ हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल तुच्छ हैं। ये अलग है कि हमें नाम से पहचाना जाता है, बट अभी हम श्री के चरणों के छोटे नखून से जो आगे की तरफ मुंह होता है वो भी नहीं है, अभी हम वो भी नहीं है। बस ये तो उनकी दया है, कृपा है, जो श्री जी जुड़ा हुआ है आपके साथ, माधव जी जुड़ गए, देखो तो ये कृपा है तो नाम जुड़ रहा है। और मुझे तो ऐसे खुशी होती है कि हमें श्री जी का नाम मिला हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है। मैं तो बस दास हूँ, इसी तरह दास बना रहा हूँ, और यही अपने नाम के पीछे दास ही हमें लगाना चाहिए। बस मैं तो अब मैंने विनय हटाऊंगा, मुझे बहुत संत कह चुके हैं। कल भी एक जगह प्रसादी थी वृंदावन में, कल मेरी परिक्रमा भी थी, और आप शायद मिले भी, तो मैंने कहा था मैं कल आऊंगा, आज तक तो मैं यहीं अभी गया भी नहीं हूँ मैं। तो मैं कल से ही एक संत ने मुझे बोला, जैसे प्रसादी के बाद उपवास था, देवउठनी एकादशी भी, और आप सभी को भी चैनल में हमारे माधव जी वाले सभी को तुलसी विवाह और हमारी देवउठनी एकादशी, ठाकुर जी की आपको सबको मंगल बधाई और शुभकामनाएं। तो कल वहां से आने पे उन संतनी जी महाराज ने मुझे रोक के बोला कि अब विनय टाइम हटा दिया, अब हटा दो विनय,
अब श्री जी दास हो जाओ, श्री जी दासी हो तो श्री जी दासी हो जाओ। अब मुझे तो ऐसा लगता है श्री जी दासी करवा लीजिए, क्योंकि आपका जो भाव मुझे लगता सखी जो होता है, अब देखिए ठाकुर जी को मानने का अपना अपना एक अलग भाव होता है, कोई सखी भाव में मानता है। हाँ, मुझे लगता है कि आप सखी भाव में ही है, उसी में ही, बस उनकी अपनी लीला है, उन्होंने अपने आप जोड़ दिया था। तो मैं, और आपकी बाणी में इतना मिठास है ना कि मतलब वर्ड ही नहीं, शब्द नहीं मेरे नहीं है माधव जी। आप सब बैठे हैं, आप सबका प्रेम सने मेरे पे इसी तरह रहे। मैं चाहता हूँ मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, ओतप्रोत रहूं इस प्रेम से। अरे प्रभु जी, नहीं, बहुत बहुत आनंद आया आपसे, आ रहा है मुझे मिलके। मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी की, जैसे आपने नौकरी लिया तो आपके घर वालों का मतलब, आप पहले तो ये बताइए आप लोग कितने परिवार में, कितने लोग? परिवार में 3 भाई हैं, हमारे अपने 3 भाई हैं, दोनों की शादी, बच्चे हैं, सब ठीक है। सफल परिवार है। मैंने अपना कुछ नहीं किया है। मैं अपना मेरा तो जहाँ होना था वो हो गया। आपने संपूर्ण जीवन किशोरी जी के चरणों में दिया है। संसारी जीव को भी अलग कर दिया, बल्कि अब मैं फैमिली से भी नहीं मिलता हूँ जल्दी। अच्छा। मैं औरों का नहीं, अपने अनुभव, हम तो अपना अनुभव जानते हैं कि हमारे साथ तो ये हो रहा है कि हम कम पाके भी ऐसे रहता है बहुत, और कई बार तो ऐसा होता है बहुत कुछ पा रखा है। तो ये भाव तो तभी होगा जब वो, क्योंकि आगे से तो वही कर रही है ना, आगे से कि तो, नहीं अंदर की सारे बरसाना में बरसाना में पूरे ब्रज में ये खासियत है कि भले ही आप विश्वास मत करिए, आप भले ही गलती से भी आ गए हो, मैं एक बात बता रहा हूँ, कोई गलती से भी अगर आ गया है, लेकिन अगर उसको भूख लगाए ना, तो किशोरी जी ऐसे ऐसे कोई ना कोई अपना वो तिगड़म चला देती हैं, आपके पास खाना आ ही जाएगा लास्ट में। और एक चीज और है, देखो मैं तो सभी भक्तों को कहूंगा, ये भी मेरा अनुभव है, जैसे आप रहे हैं ना, जैसे आपकी जो दिनचर्या है भक्ति भाव में आने के बाद, तो सारी चीजें वैसे ही करती हैं कि भाई इस तरह रहने वाले हैं, इस तरह ये तरह सेवा देते हैं, आप वैसे ही महकोगे, ये भी सत्य है। आप कोई सुविधा नहीं है, फिर भी आपके पास सब चीजें आएंगी। अगर आपने इतना सा कर दिया ना कि आज है ना मन था वो पोशाक, तो उसके साथ ये मैचिंग, अपनी बता रहा हूँ कि वो कहाँ से दुपट्टा आता है ये भी नहीं पता चलता है। अच्छा, मतलब ऑटोमेटिक जैसे महल गए। और आज जैसे मेरे को अनकंफर्टेबल लग रहा है कि मेरी ठीक आज लाडली जी के सामने जा तो रहे हैं, पर जैसा चाहते थे वो नहीं हो रहा, तो आगे से या तो गोस्वामी जी की तरफ से या कहीं से कोई ना कोई आएगा ना, एक तो कई बार तो माला प्रसादी अपने आप आई है, और इसी तरह दुपट्टा प्रसादी अपने आप, चुन्नी प्रसादी अपने आप आई है। तो मैं तो अचरज में होता हूँ कि लाडली जी कर दिया काम, बहुत बार हुआ है। समझिए डेली आपके साथ लीलाएं करते रही होती हैं। अब जा रहे हैं ललिता जी, पहुंच रहे हैं सुनहरा गांव, तो वो उनका आज कुछ लगता है कुछ होगा, वहां गए तो देखा प्रसादी अलग ही, और अलग खींच के बिठा रहे हैं, आप बैठो, हम तो सुनहरा में सुदेवी सखी हैं, राधा रानी की सखियां थी। जी मैं गया, राधा रानी की इच्छा हुई तो आप तो मेरे सखियों के भी दर्शन करो। अभी आजनोक है, आजनोक वहाँ पे सखी है, वो जो काजल शिलाज भी वहाँ पर भी ऐसी अंजन सखी करके, अंजन सखी आजनोक का तो नाम है गांव का। अंजन सखी के यहाँ प्रसादी भी पाई और उन्होंने अपना आशीर्वाद भी दिया, और ये कुदरती हो गया, वहां से भी दुपट्टा मिल गया। मैंने कहा मेरे को तो स्वामी जी चुन्नियों से नहला देंगी। नहीं, आपका जो मतलब मेरा जो मुझे देखने में लगता है कि अगर हम कोई मतलब अननोन पर्सन देखेगा ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको प्रेम नहीं देगा। सच कह रहे हैं, ये मेरा माधव जी आपने पकड़ा है, ये सत्य है और ये रियल है, सच्चाई है ये। बिल्कुल, मैंने रियलाइज किया उस चीज को, देखा है खुद। मतलब कल एक ब्रिज में ऋषिकेश से संत आए हुए थे, तो हम वृंदावन से आए, उतरते बस स्टैंड से वहां से आने लगे, हमारा थैला विक्रम जी एक चाय वाले हैं उनके पास रखा था, पूरा सामान नहीं ले गए थे। आने लगे तो एकदम ही उन्होंने बोला राधे राधे, वाइट हम निताई गौर से भी जुड़े हैं वो। मैं कहा राधे राधे, मैं कहा महाराज जी कहाँ से पधारे हो? बोले ऋषिकेश से। बोले हमारी कहीं व्यवस्था, मैं कहा मेरे साथ चलो। अब आ गए, अच्छा वो कुछ पाते नहीं है कि थैली का दूध नहीं, गाय का ही दूध, क्योंकि काफी स्थिर संत लगे, बहुत ही अनुभवी और ज्ञानी संत थे। तो बैठे बैठे बोले अच्छा मेरे साथ ये ज्यादा होता है। वो बैठे, हम उनके लिए जल पानी लेकर आए थे कि कहते हैं आपका भाव तो बिल्कुल स्वामिनी जैसा है, और आप तो बिल्कुल, सुनो आपका नाम रखा है। अच्छा उनको नहीं पता, मैंने कहा, मैंने जानबूझ के छेड़ा, मैंने कहा बाबा मेरा कौन नाम रखेगा, मैं तो पहले ही यहाँ थे वहाँ भागती ढोलू में, सब कहते हैं एक जगह तो टिकती ना ये सखी। तो बोले आप तो श्री जी ही रख लो, आप तो श्री जी हो। मैंने कहा बाबा आपको कैसे, हम आपको छल रहे थे। मैंने कहा हमें ऑलरेडी यही कहते हैं। मैं कहा हमें विनोद, तो वे बैठे रहे, तो बोलते हैं हमें काजू, देखो यकीन मानना उन्हें काजू दूध की व्यवस्था किशोरी जी ने कब करी कि उसी जहां हम रुके हैं निकुंज में, उन्होंने अपने आप ही बोला आज काजू आए हुए हैं, थोड़े बचे हैं, आपको पाने तो आप पालो, नहीं तो इनको
मैंने कहा भाई ये चमत्कार भी, मैंने कहा बाबा आपके साथ तो ऑटोमेटिक श्री जी है, देखो मैं तो उनके चरण दबाने शुरू कर दिए और वो भाव में इतने भावुक हो गए। बोले आपका अंदर ये जैसे आप बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं आपके अंदर बहुत भाव है। और आप अभी एक चीज और कह गए, अब ये तो मैं आपको माधव जी चैनल क्या चल रहा है, लेकिन मैं हकीकत में शेयर करना नहीं, आपको बताना चाह रहा था। वो हमें ये कह के गए हैं 4-5 दिन में देखना आपके साथ बहुत बड़ी लीला होने वाली है। अब वो मेरे समझ, मैंने कहा मैं तो आपसे परामर्श करता अलग से, लेकिन इसी टाइम याद आ गया तो बता देता हूँ। बार बार कह रहे थे 4 और अपना नंबर कह रहे आपका नंबर दो। मैंने कहा बाबा आप फोन नहीं रखते? कह रहे हम कर लेंगे अपने फोन से, आप अपना दो तो हमने नंबर दिया। अब कहते हैं बाहर आते टाइम, मैंने कहा बाबा आपको बाहर तक हम छोड़ देते हैं। बोले आप 5 कदम ही चलना हमारे पीछे और बाद में पलट के मत देखना, आप हम जा रहे हैं हमें पलट के मत देखना। मैंने कहा बाबा आप तो दुविधा में डाल के जा रहे हो, थोड़ी सी सेवा। कह रहे बस सेवा बहुत की है और 4-5 दिन में देखना आपके साथ क्या चमत्कार होने वाला है, आपके साथ तो लीला होगी। मैंने कहा पता नहीं ठाकुर जी और किशोर जी क्या कर रहे हैं, वो गए और देखो क्या लीला होती है तो वही जाने। और आप कह रहे आपका ना बस वो तो एक ही बात कह रहे थे, बार बार बोलते जा रहे थे कि 5-4 दिन के बाद देखना लीला होने वाली है, आप बस देख के रहो, मेरा फोन आएगा जरूर। हम लोगों के लिए थोड़ा राधा रानी जी प्रे करिए ना, आपके साथ तो हम लोगों के लिए हम लोगों को भी ऐसे भाव आए प्रभु जी। बस ऐसा ही भाव रहेगा, आप में तो भाव बहुत ज्यादा है। नहीं आपके प्रेमी है और आपसे तो बहुत ज्यादा मेरा स्नेह पहले से ही है। आप दिख जाते हो तो मुझे जो ऐसा हो जाना पड़ता है कि आप इतने प्यारे कि नहीं, ये लगे होते हैं। सेवा है और कुछ नहीं, आपकी सेवा देख के मुझे हमेशा रहता है कि कितने लगे रहते हैं ये बहुत, और सब चलते हो को सबको करते हो आप राधे श्याम, तो दिल से ऐसे हृदय से निकलता है कि देखो कितने इनको सेवा किसी भी टाइप की हो सकती है, वो भी एक सेवा ही है कि आप हर किसी को, और ये सच है आप किसी को राधे राधे बोलोगे ना तो ऑटोमेटिक उसका स्माइल से मुस्कान से आएगा। और कुछ बोलेगा तो बोलेगा। आप देखना लोग कहते हैं जैसे जय बाबा की, जय श्री श्याम, जय श्री रामदेव जी या जय श्री कृष्णा, हर कोई बोलते हैं, लेकिन जब राधे राधे बोलते हैं तो ऐसा ये चेहरा ऐसा हो जाता है राधे राधे। तो देखो स्वामी जी मुस्कान से खुश हैं, वो चाहती ही नहीं कि दुख कुछ चीज होता है। तो ये तो स्वामी जी की कृपा ही है, और आप तो इसके परिपक्व पूरे जच्चे पड़े हो कि बाहर छूटते ही राधे राधे, तो दिल से राधे राधे। मेरा तो हृदय से आपको भी हमारे जो भक्त लोग देख रहे हैं, खाटू श्याम से देख रहे हैं जो भक्त लोग, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सभी को एक ही है, रजरानी को पकड़े रहिए, राधा नाम जपते रहिए और बार बार बरसाना धाम आते रहिए। और ना मौका मिले एक बार मौका देखो, एक बार हल्का सा मौका पाकर देखो, कोई आ भी रहा हो साथ आ जाओ, यहाँ सब चीज मिल जाएंगी। आपके पास कुछ दिक्कत है एक बार बोलो स्वामी जी को कि राधा रानी मेरा मन है, और कैसे देखना ऑटोमेटिक व्यवस्था करवाती है। ये हुआ है और मेरे साथ तो साक्षात बार बार हुआ है जी। मुझे तो आज हम आपके दर्शन करके धन्य हो गए प्रभु जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद प्रभु जी। और फिर अगर मौका मिला तो दोबारा आपको लाएंगे अपने, और इस बार जल्दी हम रास, अभी हमारी एक जल्दी पूजा है तो हम एक छोटा सा कीर्तन में रास करेंगे, तो वो भी हम दर्शन नहीं देंगे, हम खुद ही कीर्तन करेंगे, जरूर जरूर वो भी हम लाइव डालेंगे। और माधव जी का तो मैं ऋणी हूँ, ये मुझे इतना स्नेह देते हैं, उस लायक मैं हूँ नहीं, पर इन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया है, प्रेम दिया है। इसी तरह आप तो ये क्या मतलब मेरे को इतना मत बड़ाई करिए, आप हैं इतने अच्छे तो बड़ाई नहीं, जो सत्यता वो मैंने बताई है कि मैं तो ऋणी हूँ, मुझे टोका नहीं उन्होंने किसी चीज के लिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं और सभी भक्त लोग देखते भी हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब करें, जितना हो सके भक्तों को वीडियो शेयर करिए ताकि उन सब को पता चले कि देखिए हमारी किशोरी जी, हमारी स्वामिनी जी कैसे कृपा करती है भक्तों पे।